दोस्त अब्दुल गफ़ार महर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में आटा नायाब हो चुका है और आटे की जो कीमतें हैं वो इस वक्त 4500 के लगभग हैं और माफिया जो है वो अच्छी तरह से अवाम को लूट रहा है। तो इस लूट मार में कौन ज़िम्मेदार है, आप सब लोग जानते हैं। इस लूट मार में माफिया का किरदार है, ताजरों का किरदार है। जब यही गंदम किसान के पास होती है तो उस वक्त गंदम के नर्ख और होते हैं, और जब ये गंदम ताजरों के पास जाती है तो उसके रेट फिर हाई हो जाते हैं। यही ताजर ना तो टैक्स देते हैं और ना ही किसानों पर रहम करते हैं। यही ताजर खाद ब्लैक में फ़रोख्त करते हैं। यही शुगर माफिया जो किसानों से सस्ता गन्ना ख़रीद करती है। अब गन्ने का रेट 300 रुपये है। अब शुगर माफिया को तकलीफ़ हो रही है, 300 रुपये देने में तकलीफ़ हो रही है। जो सरकारी नर्ख है वो 300 है। तो उन्होंने किसानों को लूटने का कैसे प्लान बनाया? उन्होंने किसानों से नॉन वैराइटीज़ के नाम पे कभी कहते हैं जंग है, कभी ये है, कभी गन्ना ख़राब है, कभी गन्ना ठीक है। तो इस तरह से ये किसानों को नाजायज़ कटौतियाँ कर रही हैं। फीड ट्राली के पीछे इन्होंने 20 से लेकर 30 मन तक कटौती का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब किसान इनके हत्थे चढ़ता है तो ये किसान को अच्छी तरह लूटते हैं, और जब किसान की फसल आती है, उसकी बारी आती है, तो तमाम चीज़ों के नर्ख नीचे आ जाते हैं। तो ये माफियाज की बदमाशी जो सिर्फ़ किसानों के ऊपर बदमाशी करते हैं। इसमें हमारी हुकूमत का भी किरदार आपके सामने है। हुकूमत भी किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं रख रही। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो शुगर मिलों ने अत मचाई हुई है, बड़े बड़े नाम हैं जो अपने आप को बड़ा अपने मुल्क का खैर खा कहते हैं और बड़े ईमानदार बनते हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो उन्होंने भी लूट मार में अपना हिस्सा डाला है, और इस वक्त किसानों को जिस तरह से लूटा जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि इन पर अल्लाह ही किसान पर राज़ी है। बाकी पिछली दफ़ा आपने देखा तो पानी का एक बहरान था, बहावलपुर से नहरें बंद कर दी गईं और किसानों को अच्छी तरह से इन्होंने बड़ा प्लान बनाया कि इनकी फसलें नहीं होंगी, तबाह होंगी। लेकिन अल्लाह ऐसा राज़ी हुआ कि उसने रहमत की, बराने रहमत हुई और किसान की फसलें लहलाने लगी। और कपास नुकसान तो हुए, लेकिन जो किसानों की फसलें थी काफ़ी बच गईं। जो यानी कि बिल्कुल किसान ज़ीरो होना था तो अल्लाह ने रहमत की, फसलें अच्छी हुईं और बारिश से नुकसान भी हुए। काफ़ी इलाके थे जिनमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई, तो हुकूमत ने उनके साथ वादे किए कि हम उनको रिलीफ़ देंगे, लेकिन अभी तक उनको रिलीफ़ तो नहीं मिला है। तो बाकी पिछले साल था बिल्कुल पानी का बहरान था। अगर बारिश ना होती तो ये फसलों की रही सही कसर भी ना होती। गन्ना भी इस वक्त अच्छा हो रहा है, और उसमें जो झंग उनाट जिसको कहते हैं ये बड़ी गलत वैरायटी है। यही वैरायटी शुगर मिलों ने काश्त करवाई थी और शुगर मिलें अब लेने से इनकारी हैं, और उस पर 15% से 20% कटौती होती है, 25% कटौती होती है। जहाँ जिसका फुद्दू लगता है उस तरह वो करते हैं। तो ये हमारे किसान के साथ जुल्म होता है। अब खाद का बहरान आपके सामने है। खाद कहते हैं नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। खाद तो ताजरों के पास है, स्टॉक लगे हुए हैं, इंतज़ामिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है, कोई कुछ नहीं करता है। जब किसान की बारी आती है कुछ नहीं करते। अब जाके छापे मारे ना, जब किसान की फसल गंदम पड़ी होती है वहाँ जाके छापे मारते हैं। फूड कंट्रोलर आ जाते हैं, जी गंदम दो छीनी जाती है, पर्चे किए जाते हैं, मुकदमे किए जाते हैं, ज़िम्मेदारों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। तो अब ये ताजर है, इनको भी तशद्दुद करो ना। मैं आपको देखूँ किस तरह आप तशद्दुद करते हैं, पूरे पाकिस्तान को ये बुला करके रख देंगे। तो ये बदमाशी सिर्फ गरीब के लिए है, कमज़ोर किसान के लिए। और दूसरे जो मुल्क हैं वो किसान को अहमियत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। यहाँ किसान की क्या इज़्ज़त है जो सारा दिन मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई रिज़्क़ के हिलाल करता है, कमाता है, मेहनत करता है, रात भर दिन भर अपनी फसलों पर खड़ा होता है। जब उसकी फसल अच्छी होती है, जब उसको देने की बारी आती है तो यही ताजर रेट कम कर देते हैं, किसानों से लूटते हैं, बदमाशी करते हैं। क्या ये किसान है? मैं समझता हूँ कि जब तक ये हुकूमतें इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये किसान पे तवज्जो दें। ये किसान आपका सरमाया है, इस मुल्क का सरमाया है, ये माशियत का एक बड़ा किरदार अदा करता है। अगर किसान ना हो तो शुगर मिलें नहीं चलेंगी, अगर ये किसान ना हो तो आपकी ये खाद फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, फ्लोर मिलें नहीं चलेंगी, ये जो सब्ज़ी मंडी नहीं चलेगी, आपकी गला मंडी नहीं चलेगी। ये किसान सब कुछ इसके सर पे है, काटन फैक्ट्री इसके सर पे चलती हैं। ये जो कपड़ा हमने पहना हुआ है ये भी किसान की नेमत है, और मैं समझता हूँ कि इसी किसान को लूटा जाता है, दबोचा जाता है।
किसान के लिए हमदर्दियाँ पैदा करो। ये किसान आपका सरमाया है। जब तक किसानों की बात नहीं होगी, किसानों के हकूक़ की बात नहीं होगी, किसानों को हक़ नहीं दिया जाएगा, तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। माशियत को यही सहारा देता है। अब देखा, पूरी आवाम ने इस किसान की वजह से परेशान थी, सब्ज़ियाँ बारिश में डूब गई। अब अगर सब्ज़ियाँ हुई हैं, अब आज किसान ने मेहनत की है, सब्ज़ियाँ काश्त की हैं, तो आज सब्ज़ियाँ सस्ती हैं। किसान ने मेहनत की है, सब्ज़ियाँ सस्ती हैं। हुकूमत की मेहरबानी नहीं है, किसान की मेहनत है। किसान को सिला इसका नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को किरदार अदा करना होगा किसान के लिए। किसान आपका सरमाया। जहांगीर खान तरीन साहब किसान दोस्त थे, उनकी पॉलिसी किसान दोस्त थी। उन्होंने गन्ना काश्त कराया ज़िला रहीम यार खान में, 3 से 4 शुगर मिली थी। अब ज़िला रहीम यार खान और घोटकी में इस वक्त 11 शुगर मिले हैं। 2 ज़िला में 11 से ज़्यादा शुगर मिले हैं। यही सब किसान को लूट रही है। तो अब मैं समझता हूँ कि तरीन साहब को और उनके आरडी साहब राना नसीम साहब को किरदार अदा करना होगा। अब वही बार फ़ोन करके पूछती हैं, आरडी साहब जी कितना है, क्या एवरेज है, ये क्या पोजीशन है, कितनी लूट मार की है। तो ये तो शुगर मिल का, ये जो जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिली थी, ये तो उनका वतीरा नहीं था, ये तो किसानों के दोस्त थे। तो अब ये दुश्मनी किस लिए, किसानों से जुल्म क्यों, ये आपकी शुगर मिलें कटौती क्यों कर रही हैं। आप तो कम से कम अच्छे थे, आप तो अच्छा किरदार अदा करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा किरदार अदा करेंगे। मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब, आपकी शुगर मिले हैं, आपके बेटे मखदूम मुर्ज़ा महमूद सनत व पैदावार के वज़ीर हैं। अब तो रहम करें खुदारा। पहले तो आप कहते हैं कि हम किसानों के दोस्त हैं, आवाम के दोस्त हैं। अब आवाम दोस्ती कहाँ है, आप अवामी दोस्ती दिखाएं ना। जो किसानों के साथ नाजायज़ कटौती हो रही है उस पर बात करें ना। तो हम जरदारी साहब से मुतालबा करते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हैं, मखदूम सैयद अहमद महमूद से मुतालबा करते हैं और जहांगीर खान तरीन से मुतालबा करते हैं कि खुदारा किसानों पे तरस करें। यही किसान आपका सरमाया है। आप किसानों की बातें करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान के हक़ में रही है। तो अब किसान दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। बिजली के बिल उनको माफ़ करें। जितना जुल्म किसान के साथ हो रहा है, कटौतियाँ बंद करें, रेट इनको अच्छे दें। गंदम के माशाल्लाह अच्छे रेट हैं, तो मज़ीद जो है ना किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। ये ताजिर किसान को लूट रहे हैं, इसका भी नोटिस लें। ये भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान का टैक्स भी नहीं देते ये ताजिर। तो आप इनसे बात करें, इनसे पूछें, ताकि ये किसान आपका पैरों पे खड़ा हो सके। किसान पैरों पे खड़ा होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।